श्री गोपाल शेट्टी जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी, मुझे आपने इस बिल पर बोलने का अवसर दिया। जैसे मंत्रिमंडल जी ने भी बताया और सभी सदस्यों ने बताया कि बिल छोटा सा है, लेकिन बिल का जो ग्रेविटी है वो बहुत बड़ा है कि न्यायालय के संबंधित विषयों में भी इस प्रकार की कमियां रहती है और इसको दुरुस्त करने के लिए बिल यहाँ पर आया है। मैं अन्य पहलू में न जाते हुए कोर्ट में और न्यायालयों में जो प्रकरण इन दिनों में चल रहे हैं, लॉ मिनिस्टर भी कहेंगे कि गोपाल शेट्टी बार बार इस मुद्दे पे आ रहे हैं करके, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने फिर एक बार इस बात का संकेत दिया है जो रिजिजू ने परसों हाउस में कहा है। आने वाले दिनों में न्याय प्रक्रिया बहुत सरल हो, लोगों को आसानी से न्याय मिले, रिजनेबल रेट में मिले, कम पैसों में मिले, इस प्रकार की व्यवस्था सभी प्रकार के केसेस में होनी चाहिए। और ख़ास करके ये फैमिली कोर्ट का जो बिल यहाँ पर आया है, फैमिली कोर्ट के भगवान करे हमारी जो भारतीय संस्कृति में पति पत्नी का जब शादी होता है तो 7 जन्मों का बंधन लिया जाता है, लेकिन इन दिनों में कुछ शादियाँ तो 7 महीने 7 बरस भी टिकती नहीं है और बहुत सारे इस प्रकार के मसले न्यायालय में चले जाते हैं। लेकिन न्यायालय में जाने के बाद में भी इतने लंबे समय तक उसका आर्गूमेंट चलता रहता है, तारीख पर तारीख गिरते रहता है, लेकिन फैसला आने में बहुत विलम्ब होता है। और दोनों पक्ष, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, और वो दोनों के घर वाले भी इतने परेशान होते हैं क्योंकि उनके आगे के फ्यूचर के बारे में कोई तय नहीं कर पाते हैं। मैं बहुत अगर खुलकर कहूँ तो एक नई मानसिकता भी इन दिनों में विकसित तो होती जा रही है। मेरे मतदार संघ बोरेली के केस के अगर मैं उल्लेख करूँ यहाँ पर, तो एक दोनों का डिस्प्यूट हो गया और लड़की जो है उसने पति को ही घर से बाहर निकाल दिया। उसका पगार ज़्यादा है और वो पगार में से मुझे इतना परसेंटेज मिलना चाहिए। अब वो पुलिस स्टेशन, कोर्ट कचहरी ये सारा चल रहा है। कुटुंब के लोग बैठकर, समाज के लोग बैठकर, गांव के मुखिया जो होते हैं वो बैठकर इस प्रकार के मसलों का समाधान ढूंढते थे। लेकिन अब एक सिस्टम इतना डेवलप हो गया है कि हर बात को हमको न्यायालय पर जाना पड़ता है और न्यायालय में जो कमियां और खामियां हैं, जजेस की कमियां हैं, न्यायालय की कमियां हैं और समय पर इसका निपटारा होता नहीं है, इसलिए बहुत परेशानियां झेलनी पड़ती है। मैं तो लॉ मिनिस्टर से एक छोटा सा अपील करना चाहूँगा। बहुत अजूबा लगेगा लेकिन इसमें दम है, इसमें ताकत है, इसको लोग एक्सेप्ट करेंगे। मैं मानता हूँ कि इस प्रकार के छोटे छोटे जो मसले हैं जिसमें कोई सज़ा नहीं होती है किसी को, वो दोनों पक्ष के लोगों को अगर कहेंगे कि आप स्वयं 3-6 महीने दोनों वकील और दोनों परिवार के लोग बैठो, इसका फैसला करके अंतिम कोर्ट में आकर बता दीजिए, तो बड़े पैमाने पे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, बड़े पैमाने पे सॉल्व हो जाएंगे। अब एक बार कोर्ट में जाने के बाद में माफ़ करेंगे जो वकील पक्ष के लोग हैं, सबका अपना अपना व्यवसाय है, जैसा हम लोगों का एक व्यवसाय वैसा उनका व्यवसाय है। उनको तो जितना लंबा चले और उसमें से उनका सारा गुजारा चलता रहता है, तो निपटारा हो इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं करते हैं। लेकिन हम सब लोगों ने मिलकर मानसिकता एक बनानी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री अमृत महोत्सव के माध्यम से बहुत सारे समस्याओं का समाधान ढूंढने का प्रयास करते हैं। अब सारे समस्याओं का समाधान कोई कायदा बनाकर ही होगा ऐसा किसी ने मानने की आवश्यकता नहीं, और मैं तो बिल्कुल नहीं मानता हूँ। मैं तो मानता हूँ कि आउट ऑफ द कोर्ट सारे सेटल हो, बड़े बड़े जो खून मर्डर ये सारा किया होगा जिसमें जुर्मा जेल में जाना पड़ता है लोगों को, उस प्रकार के सारे स्क्रूटिनाइज करके एक मामलों को अलग करके बाकी सारे जो मामले हैं दोनों वकील लोगों को बैठकर आप निपटारा कर लो ऐसा कहेंगे तो बड़े पैमाने में इसका एक हमको समाधान मिलेगा ऐसा मुझे लगता है। इस बिल के माध्यम से अध्यक्ष जी मुझे बोलने का अवसर दिया और मैंने एक अलग विषय को छेड़ा है, और इसलिए छेड़ा है कि हमारे जो न्याय मंत्री है वो बहुत ही बारीकाई से और बहुत ही लगन से इस प्रकार के काम में वो दिलचस्पी लेते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा ये छोटा सा निवेदन को वो ध्यान में लेकर 15 अगस्त के पहले सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट क्या करेगा उसका मुझे पता नहीं है, लेकिन न्याय मंत्री कोई ना कोई समाधान ढूंढेंगे ऐसा आशा व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की।